गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हो हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज लॉ या हिंदू लॉ। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू लॉ किस तरीके से इम्पोर्टेंट रखता है आपके LLB के चैप्टर्स में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ, जिसमें हिंदू लॉ के मेजर टॉपिक्स और हिंदू लॉ से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में बिना समय गंवाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक हिंदू लॉ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे मित्रों तक इसे अवश्य ही भेजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदू लॉ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदू है, ठीक है, हिंदू होता कौन है पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट डेफिनेशंस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द हिंदू एंड हिंदू लॉ। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ, द टर्म हिंदू हैज़ इट्स ऑरिजिन्स। जो टर्म हिंदू है बेटा, वो इट्स ऑरिजिन्स मतलब होता है प्रारंभ होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रारंभ होता है, माना जाता है नॉट एंड द बेसिक ऑफ रिलीजियस, मतलब धर्म से संबंधित नहीं है। मतलब जो हिंदू वर्ड है उसका मतलब आपका कोई धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। हिंदुइज्म हिंदू से संबंधित, बट लेकिन जियोग्राफिकली जो भौगोलिक रूप है दे आर डिफाइंड्स, माना जाता है हिंदू। मतलब हिंदू जो वर्ड है वह किसी धार्मिक हिंदू संबंधित नहीं है। जियोग्राफिकली तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है हिंदू के रूप में। हिंदू टर्म्स कैम फ्रॉम सिंधु। जो हिंदू टर्म है सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदू वर्ड है, जो टर्म है वो कहाँ से आया है? सिंधु से आया है। मतलब सिंधु नामक वर्ड से हिंदू टर्म का आविष्कार हुआ है। सिंधु जो टर्म है बेटा, वाज डिनोट्स मतलब होता है प्रदर्शित करता है पीपल्स, उन लोगों को हु वर सेटल्स, जो सेटल मतलब व्यवस्थित हुए थे या स्थापित किए थे या रह रहे थे अराउंड द सिंधु के आसपास, रिवर मतलब नदी के। क्या कहा गया कि उस टाइम सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहा करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? हिंदू। और सिंधु कहते थे, सिंधु के नाम से क्या बनकर निकल कर आया? हिंदू। जो सिंधु वर्ड है वह सिंधु नदी से सिंधु नदी जो थी आपकी, जिसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। एंड लेटर सिंधु बिकम्स हिंदू, और वही जो सिंधु वर्ड था आगे चल कर क्या हो गया बेटा? हिंदू हो गया, ठीक है। तो जो हिंदू है आप सभी समझ सकते हैं कि जो हिंदू टर्म था वह सिंधु नदी से आई थी। सिंधु नदी जो आज के समय इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, और आज के समय में उसी सिंधु नदी को आगे चल करके हिंदू कहा जाने लगा। एंड द टर्म वाज यूज्ड टू द डिफाइंड पीपल्स हु वर नॉट मुस्लिम्स। और जो हिंदू की बात करें तो हिंदू जो टर्म है वह आइडेंटिफाई मतलब होता है निश्चय करता है या यह बताता है कि जो हिंदू टर्म है, ठीक है बेटा, वह आइडेंटिफाई करता है उन लोगों को जो नॉट मुस्लिम नहीं है। मतलब जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है वो सभी क्या कहलाएंगे? हिंदू कहलाएंगे। और क्रिश्चियंस नहीं है। सो इन वे ऑफ द डिफिनेशन, और इस तरीके से जो इसकी परिभाषा बनती है ऑफ अ हिंदू वाज मोर ऑफ निगेटिव रेदर देन द पॉजिटिव। मतलब निगेटिव से ज़्यादा उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी को लेकर के हम लोग चलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिंदू, ठीक है। अब जरा हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हम लोग समझ लेते हैं कि हिंदू वास्तव में होता कौन है या हिंदू क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट जो आया 1955 में, उसमें अंडर सेक्शन 2 फर्स्ट जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह बताता है कि एनी पर्सन्स वुड बी कॉन्साइडर्ड, वह सभी व्यक्ति कॉन्साइडर्ड होंगे हिंदू के लिए जो पर्पज ऑफ लॉ ही इज, वह कुछ ऐसे एक्ट करें। कौन सा एक्ट करें? पहला, अ पर्सन्स हु इज हिंदू बाय रिलीजियस, वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता हो, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, या किसी तरीके से उसके विकास के बारे में सोचता हो, डेवलपमेंट हो उसका, विच इंक्लूड्स वैर शिवा और लिंगायत, जो किसी भी प्रकार से वैर शिवा अर्थात मतलब होता है भगवान शिव को माने, या लिंगायत या लिंग की उनकी पूजा करे। मतलब शिवलिंग की यदि पूजा करे या अपने भगवान शिव को माने, वो सभी के अंतर्गत आएंगे? हिंदू के अंतर्गत। और अ फॉलोज ऑफ द ब्राह्मण, पार्थन एंड द आर्य समाज, या वह सभी व्यक्ति जो ब्राह्मण हैं या जो ब्रह्मा को पूजा करते हैं, एंड जो पार्थन में है मतलब पृथ्वी की पूजा करने वाले लोग, एंड जो आर्य समाज के लोग थे वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदू के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर की। अ पर्सन, एक व्यक्ति,
हु प्रोफेसिंग जो काम करता है, ये हिंदू मतलब हिंदू की तरह, बुद्धिस्ट बुद्ध भगवान को मानने वाले अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैनिज्म जैन धर्म को मानने वाले, सिख रिलीजियस या सिख धर्म को मानने वाले। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं या सिख धर्म मानते हैं, आल्सो मेंशन्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी को मेंशन किया गया है जो आपका आर्टिकल 25 एक्सप्लेनेशन सेकंड बताता है। मतलब आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन सेकंड में यह वर्णन किया गया है कि सभी लोग हिंदू कहलाएंगे जो हिंदू हैं, जैन धर्म है या आपके बौद्ध धर्म से संबंधित या सिख धर्म से संबंधित हैं, वो सभी क्या होंगे बेटा, हिंदू होंगे। सेकंड के बाद थर्ड की बात करें, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु इज नॉट अ क्रिश्चियंस जो व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, एंड जीव रिलीजियस या जीव धर्म को यहूदी धर्म को मानने वाला नहीं है, विल बी गवर्न्स बाय हिंदू लॉ, तो वह सभी किसके अंतर्गत आएंगे, हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगे। मतलब वह व्यक्ति जो क्रिश्चियन नहीं है, मुसलमान नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है या किसी अनदर कास्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे बेटा, सभी के सभी लोग हिंदू लॉ के अंतर्गत आएंगे। एंड इट इज प्रूव्स, और यह सिद्ध करेगा दैट कि सच पर्सन्स विल नॉट बी गवर्नड बाय द हिंदू लॉ, वो सभी लोग हिंदू लॉ के लिए गवर्न करेंगे अर्थात हिंदू लॉ के इंटरमीडिएट रहेंगे, उसके अंतर्गत आएंगे। एनी चाइल्ड कोई भी बच्चा लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट हो, मतलब कोई भी बच्चा चाहे लेजिटमेट हो या इनलेजिटमेट हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स, वह सभी जिसके पेरेंट्स या माता पिता आर हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज्म हैं, सिख हैं और इज हिंदू, वो सभी हिंदू के अंतर्गत आएंगे। मतलब यदि कोई भी बच्चा हो, चाहे वह आपका लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट हो, मतलब आपका बालिग हो या नाबालिग हो, ठीक है, और यदि उसके माता पिता हिंदू हैं, बुद्ध हैं अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या जैन धर्म को मानने वाले हैं या सिख धर्म को मानने वाले हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा, हिंदू धर्म के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इफ़ ओनली, यदि वह वन ऑफ द पेरेंट्स, उनमें से किसी एक के माता पिता, मतलब यदि उनमें से किसी के एक के माता पिता, कभी कभी ऐसी कंडीशन में जाती है ना कि माँ तो आपकी हिंदू थी लेकिन जो पिता थे वो मुसलमान धर्म से संबंधित थे, तो इसी कंडीशन में कहा गया कि जैसा कि मानिए वन ऑफ द पेरेंट्स, उनमें से कोई एक माता पिता इज हिंदू हैं, देन द रिलीजियस ऑफ द चाइल्ड, इस कारणवश वो जो बच्चा होगा, ठीक है, वह जो बच्चा होगा वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हर अपब्रिंगिंग, तो इस अवस्था में उसके अपब्रिंगिंग अर्थात उसके पालन पोषण के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह हिंदू है या नहीं। ठीक है, मतलब अपब्रिंगिंग के ऊपर, वेदर द अपब्रिंगिंग वाज एज ए हिंदू और नॉट, अगर उसकी अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण हिंदू धर्म के तहत हुई है तो वह हिंदू कहलाएगा, और यदि हिंदू धर्म के तहत नहीं हुई है तो हिंदू नहीं कहलाएगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अ पर्सन हु इज कन्वर्टेड टू अ हिंदू, एक व्यक्ति जो अपने जाति को बदलता है हिंदू के रूप में। ठीक है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बहुत से होते हैं ना जो अपने जाति को बदल देते हैं हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और सिख धर्म में, तो इंटेंशन टू बी कन्वर्टेड, तो उनका इंटेंशन भी कन्वर्टेड हो जाता है पूरी तरीके से हिंदू लॉ को लेकर के। एंड कंडक्ट इन द रिगार्डेड इच इनफ प्रूफ्स, और उन्हें ऐसे बहुत सी कंडक्ट करने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है जो यह दिखाए पर्याप्त मात्रा में कि वह हिंदू की तरह काम कर रहे हैं, दैट यू आर अ हिंदू, तब इस अवस्था में वह क्या होंगे बेटा, हिंदू कहलाएंगे। मतलब जैसे कि यदि वह कंडक्ट करते हैं, किसी हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म मानने का मतलब है कि वह हिंदू धर्म के जितने भी वर्क हैं उस तरीके का अगर काम करेंगे तो वह हिंदू कहलाएंगे। तो उन्हें इस अवस्था में किसी प्रकार की प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नो स्पेशली सेरेमनी, न उन्हें किसी प्रकार की स्पेशल सेरेमनी बनानी पड़ती है कि भाई मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, या मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, तो मैं लोगों को बताऊँ कि मैंने धर्म परिवर्तन कर दिया तो मैं आज से हिंदू हूँ। तो ऐसी कोई सेरेमनी की आवश्यकता नहीं है, बस आपका जो वर्क है वह इंटेंशन होना चाहिए किसी भी हिंदू को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के। इसी में से एक आपकी केस है, केस का नाम है पेरुमल वर्सेज पुन्नुस्वामी। केस कौन सा बेटा? पेरुमल वर्सेज पुन्नुस्वामी। ये केस बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, जरा इसको एक बार देखिए, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें हुआ क्या था। ये जो पेरुमल वर्सेज पुन्नुस्वामी है, इसमें जो पेरुमल व्यक्ति था वह एक क्रिश्चियन था, ठीक है, और जो पुन्नुस्वामी है उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी उसके माँ के द्वारा, और उसकी माँ जो पालन पोषण उसकी करती है, तो उस बच्चे की पालन पोषण उसकी माँ करती है एक हिंदू धर्म के तरीके से। मतलब जो उसके पिता थे
जो उसके पिता थे, ठीक है। तो उसके पिता का जो बच्चा था पुन्नुस्वामी, और उसकी एक माँ थी। माँ भाई क्रिश्चियन थी, सॉरी, पिता क्रिश्चियन था और माँ उसकी हिंदू थी। और जो ये लड़का था, इस लड़के का पालन पोषण यह हिंदू तरीके से करती है। तो इसी में कोर्ट कहता है कि यह मायने नहीं रखता कि बच्चे की जाति कौन सी होगी, यह उसकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करेगा कि जो पुन्नुस्वामी है वह उसका किस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, उसकी किस तरीके से पालन पोषण हुई है। उसके तहत ही यह डिसाइड किया जाएगा कि पुन्नुस्वामी कौन सी अपनी जाति को मानेगा, मुस्लिम मतलब आपकी क्रिश्चियन जाति को मानेगा या हिंदू जाति को मानेगा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो उसकी माँ ने किया है। तो माँ करेगी भाई, तो माँ अपने अपब्रिंगिंग के अनुसार, मतलब अपने समय के अनुसार वह क्या करती है, बच्चों को दिन प्रतिदिन अपब्रिंग करती है उसके रिलीजियस के अनुसार। तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपकी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हैं वो क्या क्या हैं, मतलब किस तरीके से हिंदू लॉ आपका सामने बनकर आया, या किस तरीके से हिंदू लॉ आज के समय में माना जाता है, सबसे बेसिक। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में सबसे पहली चीज़ कि जो हिंदू लॉ की सोर्स हैं वो प्राचीन समय में, तो एशियंट पीरियड में हमारी एशियंट मेथड ही थी, मतलब हमारे जो प्राचीन समय की विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ थीं, श्रुतियाँ थीं, या वेद जो थे, उन्हें सब पर आधारित हमारी पुरानी लॉ थी, पुरानी कानून थी। लेकिन उसी को रिफॉर्म करके नए फॉर्म में लाया गया और उसे आज नए के समय में कानून या रूल कहा जाता है। प्राचीन समय में इन सबको श्रुति कहते थे, चाहे आपके वेद कहते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदू लॉ का जो रूल्स है वह कहाँ से बना और किस तरीके से बना। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका आज का श्रुति। पहले टॉपिक क्या है, श्रुतिज। ये जो श्रुतिज है ये है क्या, पहले ये देखिए। श्रुतिज मीन्स टू हियर्स। श्रुतिज का मतलब होता है सुनना, मतलब सुना सुनाया लॉ, मतलब इस प्रकार के लॉ को हम सुनी सुनाई लॉ कहते थे। इसमें होता क्या था बेटा, श्रुतिज इज व्हाट हियर्ड। श्रुतिज मतलब क्या आपने सुना, नो राइटिंग मटेरियल्स, इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित कानून नहीं था। मतलब श्रुतिज में एक डिफ़िकल्टीज थी बेटा, क्या आप लोग समझ गए होंगे। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज क्या थी बेटा, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि सुनी सुनाई कानून थी। जैसे मान लो एक राजा आया और उस राजा ने अपना कानून बनाया और कानून वो सबसे अच्छा था, तो सबसे अच्छा रहने पर सामने वाला जो राजा था वो भी सोचता है कि भाई उसकी ऐसी कानून थी, अच्छी थी, तो मैं भी वही कानून लागू कर देता हूँ। तो इसी तरीके से लोग सुनी सुनाई बातों पर, सुनी सुनाई कानून पर विश्वास करते थे, उसी को श्रुतिज कहा गया। और इसमें कोई प्रकार की नो राइटिंग मटेरियल थी, मतलब किसी प्रकार की कोई भी लिखित मटेरियल नहीं थी, कहाँ, श्रुतिज में। एट दैट टाइम, उस समय पर, सो द प्राइमरी वे, जो मुख्यतः कारक हुआ करते थे टू कम्युनिकेट मतलब लोगों के बीच में चलाने की। द नॉलेज वाज ऑरली बाय द सेक्स टू दियर्स फैमिलीज, मतलब एक जो व्यक्ति होता था वह ऑरली तरीके से, मौखिक तरीके से दूसरे व्यक्ति को बताता था, और इसी तरीके से उनके जो शिष्य हुआ करते थे वह इस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह सप्लीमेंट करते थे और ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी को कहा गया श्रुतिज। मतलब जैसे कोई कानून हमने बनाया, ठीक है, मान लो आज हमारी जो गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, वो एक कानून बना दे और कानून में कोई रिटन ना हो, बस ऐसे ही कानून बनाया गया कि जैसे कि अभी समय चल रहा है ना कि जितने बच्चे आपके एग्ज़ाम दिए हैं यूपीपी के, वो सभी क्या होंगे, यूपी के एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति फिर से री एग्ज़ाम कराई जाए, वो सिर्फ कानून ऐसे ही मौखिक बोल दिए। तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ धीरे धीरे तक, मतलब सोशल मीडिया से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति तक से पहुंच जाएगी। और सपोज करो कि साइड में उन्होंने बोल दिया कि नहीं बनाना है, मतलब पेपर नहीं कराना है, तो इस अवस्था में क्या होगा बेटा, इस अवस्था में जो कानून है वो सुनी सुनाई हो जाएगी। मतलब उन्होंने बोला फिर नहीं बोला, अब नहीं बोले